हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड आज से मुझे लगता है 6-7 महीने पहले मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट किया था। तो आज मैं आपको जेड प्लांट के बारे में बताऊँगी। जेड प्लांट आपका सर्दी में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो अभी देखिए इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो मेरे सारे जेड प्लांट मेरे पास बहुत सारे जेड प्लांट के बोनसाई मैं तैयार कर रही हूँ। तो उन सबको आज मैं रिपोर्ट करूँगी, सबको तो नहीं कर पाऊँगी, कुछ-कुछ को ही कर पाऊँगी, जो-जो रूट बाउंड है बिकॉज़ 1-2 बारिश में मैंने देखा कि इसकी सॉइल में पानी खरी रहती थी। तो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि वो रूट बाउंड है। तो ये देखिए मैंने मिट्टी तैयार कर लिया है और इसमें मैंने कंपोस्ट और सैंड को बस रखा है। कंपोस्ट, सैंड और थोड़ी-सी नीम खली डाली है मैंने और थोड़ा-सा बोन मील डाला है। बस इतना ही मिक्सचर मैंने तैयार किया है बिकॉज़ इसमें से जो सॉइल निकलेगी मैं उसको भी रीयूज़ करूँगी। तो कंपोस्ट की मैंने मात्रा बहुत अच्छी ली है ताकि बैलेंस्ड हो जाए और आपको देखने से नहीं लग रहा होगा ये अभी रूट बाउंड हुआ है क्योंकि नीचे से तो जड़ नहीं आई है, लेकिन इसमें पानी खड़ा रहता था कंटीन्यूअसली। और मैं आपको निकाल कर दिखाऊँगी कैसी मिट्टी है मैं मेरे पास इसकी तैयार, कैसी मिट्टी मैंने लगाया था ये देखिए। थोड़ी ही रूट बाउंड हुई है और इसे मैं बिना रूट डिस्टर्ब किए निकाली हूँ, वैसे तो रूट डिस्टर्ब करूँगी ही बिकॉज़ अब इस एक तो समर का समय है तो इस प्लांट को थोड़ा-सा भी शॉक नहीं लगेगा। और दूसरा इसकी सॉइल थोड़ी-सी मुझे रिमूव करनी है और रूट में भी देखिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा जाले-जाले बने हुए हैं। तो बहुत अच्छे से रूट ग्रो कर रही है, लेकिन इसको मैं कुछ-कुछ को पॉट चेंज करूँगी बिकॉज़ थोड़े से मोटे हो गए हैं इसके तने। तो मुझे थोड़ा और अच्छा ब्रॉड पॉट चाहिए जिसमें मैं इसे लगा पाऊँ। तो मेरे पास कुछ राउंड शेप के पॉट है तो मैं उसमें इसको लगाऊँगी और ये जो ट्रे में लगा हुआ है इसको भी मैं राउंड में ही लगाऊँगी। तो अभी जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसमें इसको शिफ्ट कर देती हूँ। 3-4 प्लांट को मैं आज रिपोर्ट करूँगी और एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैंने दिखाया है कि प्लांट को आप कैसे शेप दे सकते हो, ओवरग्रोन प्लांट हो गया तो वो मैं आगे नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके आप ऊपर के सॉइल को थोड़ा-सा स्क्रैच कर लीजिए ताकि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाए। वैसे अगर आप इसकी रूट को भी डिस्टर्ब करेंगे तो भी इस प्लांट को कोई शॉक नहीं होगा बिकॉज़ एक तो इसका ग्रोइंग पीरियड है और दूसरा ये प्लांट बहुत कम ही अपनी लीफ फॉल करता है। हाँ, विंटर में मैं कहूँगी कि थोड़ी-सी लीफ फॉल की समस्या आती है, येलो होकर लीफ गिरते हैं, वो इसलिए होती है बिकॉज़ अगर आप ओवर मॉइस्चर दे देते हैं। तो ये देखिए सिनर्जी का मेरे पास राउंड ये तो हैंगिंग पॉट है बट मैं इसे राउंड शेप में है तो मैं इसे इस हिसाब से ही इसको यूज़ करूँगी और इसमें देखिए मैंने बहुत से ड्रेनेज होल कर लिए हैं। ड्रेनेज होल जितना अच्छा रहेगा प्लांट उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। मिट्टी के पॉट में एक ही ड्रेनेज होल होता है और ये इतना हार्डी प्लांट है कि इसको आप प्लास्टिक के ही पॉट में लगाओगे तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने इसी तरीके से सारे इस जेड प्लांट के 3-4 3-4 प्लांट को मैं एक ही साथ रिपोर्ट कर रही हूँ। इसकी थोड़ी-सी सॉइल ये बहुत कम रूट बाउंड हुआ था, तो मुझे फिर भी इसे राउंड पॉट देना था, तो मैं इसे इस वाले पॉट से निकाल दी हूँ और राउंड पॉट में ही मैं इसे लगाऊँगी। वो जो मैंने मिट्टी का पॉट आपको दिखाया, मैं उसे उसमें इसको फिल कर दूँगी। तो ये सारे मैं थोड़ी-सी मोटे कर रही हूँ इसकी स्टेम्स, उसके बाद मैं इस पे काम करूँगी। अगर आप नर्सरी में जेट प्लांट लेने जाते हैं तो आपको बहुत ईज़िली फ्री मतलब समझिए बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, लेकिन उसको आपको शेप देना पड़ेगा। तो इसकी सॉइल आपको दिख रही होगी कितनी वेल ड्रेन है, तो मैं सैंड की हमेशा से यूज़ करती हूँ। किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करती हूँ तो मैं सैंड का अच्छे से यूज़ करती हूँ इस कारण बिकॉज़ सैंड से रूट की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बनती है। और रही बात कोकोपीट की तो कोकोपीट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ देखिए मैं अपने सारे प्लांट को टेरेस पे रखती हूँ। तो जब उसमें बरसात का पानी जाएगा वो तो कोकोपीट हमेशा मॉइस्चर उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है। तो इस तरीके से फिर मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, फिर रूट भी गलने लगेगी। तो मैं धीरे से इसकी रूट बॉल को उठाकर उस वाले पॉट में फिल कर देती हूँ और बाकी मैं सॉइल से कवर कर देती हूँ। तो जेड प्लांट को बहुत से लोग बोलते हैं शेमी शेड में रखने के लिए बट मेरा अपना ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि आप इसको खुली धूप में रखिए जितनी भी धूप हो। मतलब 50 डिग्री अगर टेम्परेचर हो ना तो भी ये जेड प्लांट ईज़िली टॉलरेट कर जाएगा। और आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आप इसको धूप में रखोगे ना तो इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये कभी भी आपका इसमें मतलब जितना आप इसको धूप में रखोगे इसकी पत्तियाँ छोटी-छोटी होंगी और कभी भी आपको लीफ फॉल की समस्या नहीं आएगी। पहला तो वो हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर आप इसकी टाइमली प्रूनिंग करते रहते हो क्योंकि धूप में रखोगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट इसकी ग्रोथ चलती है। तो आप इसको धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी-छोटी हो जाएँगी, लीफ फॉल की समस्या भी कम हो जाएगी और जैसे-जैसे आप ऊपर से प्रूनिंग करते रहेंगे तो नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस निकालता रहेगा। तो इस प्लांट की यही खूबी है कि क्लिप एंड ग्रो मेथड से ये ईज़िली टोपियारी में बदल जाता है और इसको आप मल्टीपल शेप्स दे सकते हैं।
जैसे कि बहुत लोग मोर का शेप दे के रखते हैं या फिर आप इसको किसी ट्रे गार्डन में बना लो। मतलब जो शेप आप इसको देना चाहते हो वायरिंग के थ्रू इसको आप आराम से दे सकते हो। मैं वैसे कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं देती हूँ प्लांट को, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उसे नेचुरली ग्रो होने दिया करें। बस मैं उसे थोड़ा-सा क्लिप एंड ग्रो मेथड से थोड़ी प्रूनिंग करते रहती हूँ ताकि वो बुशी अंदाज में बढ़ता रहे। तो आप भी जेट प्लांट को इस तरीके से अच्छी-अच्छी शेप दे सकते हो और बहुत अच्छे से यहाँ पे गार्डन में चलता है। तो इसको देखिए मैं 10 इंच की ये राउंड शेप पॉट में लगा दी हूँ और थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर करके लगाई हूँ ताकि इसकी निवारी थोड़ी दिखे। तो ये तो ये पतली-पतली रूट है, जैसे ही सॉइल के संपर्क में आएँगी तो ये मोटी हो जाएँगी और ये आपको मैं दिखा रही हूँ छोटी-छोटी जो आपको ब्रांचेज़ निकलती हुई दिखेंगी ना, इसको आप कट कर दिया करें। अगर आपको नीचे से ब्रांचेज़ नहीं चाहिए, जितना जल्दी आप इसको कट करेंगे तो वहाँ से फिर ग्रोथ बंद हो जाएगी और मेन जगह पर फिर वो ग्रोथ शुरू करेगा। मुझे लग रहा है ये ब्रांच मैं रखूँ या फिर कट करूँ, देखती हूँ आगे मैं क्या करती हूँ। मुझे लग रहा है इसको हटा ही देती हूँ, बिकॉज़ ट्रंक लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये नीचे से ब्रांच आ रहा है, तो नीचे से ब्रांच रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको मैं रिमूव कर दूँगी। तो आप अभी इस समय में जेट प्लांट को बहुत अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद आप इसको 1-2 दिन सेमी शेड में रखिए तो चलेगा, अगर नहीं भी रखेंगे और सनलाइट में भी रख देंगे, तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सेफ साइड के लिए आप इसको 1-2 दिन सेमी शेड में रख दीजिए और उसके बाद वापस से आप इसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पे मैं इस प्लांट को कुछ भी नहीं देती हूँ। अभी जो मैंने बहुत अच्छे से वर्मी कंपोस्ट दे दिया ना, वर्मी कंपोस्ट दिया मैंने और थोड़ी-सी बोन मील और नीम खली डाली। इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हर महीने आपको इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इसकी फ़ास्ट ग्रोथ चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें हर महीने आप बैलेंस्ड जो फर्टिलाइज़र आता है आपका एनपीके या फिर 19-19-19 ले लीजिए या फिर 20-20-20 ले लीजिए। तो इसको आप हर महीने या फिर हर 15 दिन में भी इसकी पूरी पत्तियों पर स्प्रे कर दें। अगर आप इसकी पत्तियों पे बहुत ज़्यादा स्प्रे करेंगे ना, मतलब महीने में 2 बार अगर आप कर देंगे, तो आपको 1-2 महीने में ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। बिकॉज़ पत्तियाँ फूड बनाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बुशी अंदाज में ग्रो होने लगेगा। तो अगर कोई भी फ्रेंड चाहते हैं ना कि आप इसको बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करें या फिर बहुत घनी शेप अगर तुरंत आ जाए, तो आप इस चीज़ को फ़ॉलो किया करें और प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद जैसे कि मैं अपने हर एक प्लांट में डालती हूँ, तो वैसे तो देखिए एप्सम सॉल्ट डालनी चाहिए बट मैं आज इसे एप्सम सॉल्ट नहीं दूँगी बिकॉज़ मैंने सॉइल में थोड़ी-सी एप्सम सॉल्ट मिला दी थी। तो रिपोर्टिंग शॉक से भी वो बच जाएगा और अभी मैं इसमें दूँगी आपको सीवीड का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। सीवीड अभी गर्मी के समय में आप कुछ नहीं दीजिए प्लांट को, हर 10 से 15 दिन में अगर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर सीवीड का ग्रैन्युल्स दे सकते हैं या फिर लिक्विड दे सकते हैं। लिक्विड देंगे तो प्लांट जल्दी इनटेक करेगा, अगर आप वो भी दे दोगे ना तो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ये देखिए एक सीमेंट के पॉट में लगा हुआ था, तो इसको मैं इसी तरीके से रिपोर्ट कर दूँगी। तो ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए और बेसिकली मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि आप किसी की भी बातों को अवॉइड कीजिए और इस प्लांट को बिल्कुल खुली धूप में रखिए। जितनी अच्छी खुली धूप मिलेगी, प्लांट आपका ग्रोथ उतनी अच्छी से दिखाएगा। आप ये करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैं गलत कह रही हूँ या सही और आपको कैसा रिज़ल्ट मिला अगर आप पूरी धूप में रखते हैं तो। बिकॉज़ मैंने देखा है अगर आप पूरी धूप में नहीं रखोगे, सेमी शेड में रखोगे या फिर आप इसे बहुत से फ्रेंड इंडोर रख लेते हैं और कभी-कभार इसे धूप दिखाते हैं तो उससे पत्तियाँ थोड़ी लगी हो जाती हैं, थोड़ी लटकने लगती हैं। तो फ्रेंड यही छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए और आप भी अपने जेट प्लांट को बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसे कटिंग भी बहुत ईज़ी लगा सकते हैं। आने वाला वीडियो मेरा कटिंग से रिलेटेड होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।